हरे कृष्णा। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमा दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। सर्वप्रथम मैं हिज ग्रेस सांबा प्रभु एवं निताई सेवनी माता जी के चरण कमलों में समर्पित होकर के आश्रित होकर उनसे आशीर्वाद की याचना करता हूँ। तत्पश्चात रेमुना विहारी प्रभु और माता जी एवं मेरे समक्ष उपस्थित जितने भी भक्तजन हैं, माता जी और प्रभु जी, उन सबके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे कृपा याचना करता हूँ, भिक्षा की अपेक्षा करता हूँ। क्योंकि परम पूज्य हलधर स्वामी महाराज हमेशा कहते हैं, भक्ति करना हमारा स्वयं का प्रयास से संभव कभी नहीं होगा। गुरु कृष्ण और वैष्णव के आशीर्वाद के सहारे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा कोटि जीवन मनुष्य का चला जाएगा, मगर वो ये जो भक्ति पथ है इसमें आ तो सकता है, मगर उन्नत होके इस भवसागर से निकल नहीं पाएगा। केवल भक्तों की करुणा, भक्तों का प्रार्थना, भक्तों का निवेदन। क्योंकि नंद कुमार जो हमारे व्रजेंद्र नंदन है, वो आवेदन सुनते हैं, पुकार सुनते हैं। हमारा स्वतः का पुकार और साथ में भक्तों का भी पुकार वो सुनते हैं। तो चैतन्य भागवत में एक सुंदर सा प्रार्थना है। जो चैतन्य महाप्रभु को हर एक भक्त जो है इंकित करते हैं या इंकित करना चाहिए, वो क्या है? जय जय जगन्नाथ पुत्र विप्रराज, जय हो तोर जता श्री भक्त समाज। जय जय जगन्नाथ पुत्र विप्र राज। जगन्नाथ मिश्र के हे पुत्र चैतन्य महाप्रभु, ब्राह्मण, आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, विप्र और जगन्नाथ मिश्र के राजकुमार हो आप। हे सची सुता, हे गौर हरि, हे चैतन्य महाप्रभु, जय हो तोर जत श्री भक्त समाज। यहाँ पे जत मतलब जितने भी
जहां कहीं पे भी विश्व में, ब्रह्मांड में कहीं पे भी जो भी गौर भक्त है, आछेन होबेन, अभी जो वर्तमान में है, जो भविष्य में, जो पहले जा चुके हैं और जो आने वाले हैं, जत श्री भक्त समाज, आपके अनुयायी, आपके जो भक्त हैं, उन सब के चरणों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं। साथ में जया जया कृपा सिंधु कमलालोचना, हे न कृपा करो तार यशर हुमाना। यहाँ पे भक्त क्या गाता है? जया जया कृपा सिंधु, आप कृपा के सागर हो, सिंधु हो। इतनी कृपा आप कर सकते हैं? महासागर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई को नापना किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। हम किताबों में जो लिखते हैं, दिखते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी ज्यादा है, या सो इन सो सागर की, पैसिफिक ओशन की गहराई इतनी ज्यादा है, ये सिर्फ अनुमान है। ये सिर्फ अनुमान है, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। माया मुग्ध जीवना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान। जब हमें एक कृष्ण माता पिता, कृष्ण दाता है, वो हमें ज्ञान नहीं है, तो बाकी हम भौतिक चीजों के बारे में तो सोच भूल जाइए। तो यहाँ पे जय जय कृपा सिंधु, आप कृपा के सागर हो, सिंधु हो। कमल लोचन, माता कमला, लक्ष्मी, लोचन, लोचन का शब्द है यहाँ पे विशेष तौर पे। आप उस कमल के स्रोत हो जहां पे भगवान ब्रह्मा जी विराजमान बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में सृष्टि की डोर आपने दे रखी है। माता कमला जो हमेशा आपके साथ रहना चाहती हैं, मगर वो ऐश्वर्य की रानी है और आप वैराग्य मूर्ति है। आप माता को बोलते हैं, देवी तुम अपना ऐश्वर्य छोड़ो। वो बोलती, प्रभु मैं अपनी ऐश्वर्य कैसे छोड़ूं, भक्तों को यही तो ऐश्वर्य चाहिए। आप बोलते हो, आमी विज्ञ विषयक सुख केनो दीवा, सोचनामृत दियो विषय भुलाइबा। मगर आपके जो भक्त हैं वो ऐश्वर्य चाहते हैं, तो क्या करते हैं? वो आते हैं आश्रय विग्रह के पास। आप विषय विग्रह हो, प्रभु रामचंद्र, हे प्रभु कृष्ण, आप विषय विग्रह हो, पर हम तो आश्रय विग्रह हैं। एक पुत्र, एक पुत्री किसका शरण लेता है? माता पिता का माँ का आश्रय लेता है। तो हम आश्रय विग्रह हैं, वो हमसे चाहते हैं। और यदि मैं वैभव को छोड़ दूं, ऐश्वर्य को छोड़ दूं, तो मैं दूं क्या उसको? तो बोलते देवी तुम अपने पास रखो ऐश्वर्य को। बोला पास में रखूं तो दर्प सामने आता है, प्रतीत होता है, अहंकार प्रतीत होता है। आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। यदि एक्सेप्ट किए होते तो भगवान, क्या मुझे आप महाराष्ट्र में आने न देते? मगर आपने आने नहीं दिया। इसीलिए मैं आज तक बिल्व वन में मैं तपस्या कर रही हूं। और आपने मेरे ऊपर उदारता पूर्वक आपने क्या किया? मुझे
एक श्रीवत्स चिन्ह के रूप में आपने हृदय में धारण कर लिया। मैं आज भी वियोग में बैठी हूं, ऐश्वर्य की रानी। तो यहाँ पे कमला लोचना, लोचना आंखें, गोपियों को भी इंकित करता है। गोपियां बोलती, हे भगवान, हे ब्रह्मा जी, यू आर नॉट परफेक्ट, दिलो दुई नैना, दो नैन दिया। जिन भगवान को देखने के लिए हजारों सहस्र आंखें चाहिए, जिन भगवान के गुणगान करने के लिए हजारों हजारों मुख चाहिए, दिए तो दो नैन, एक मुख दिया है, मगर इसमें निमिष मात्र जो है पलक लगा दी आपने, जो झपकता है, वो जो निमिष मात्र हम भगवान को देख नहीं पाते, और वो भगवान जो है रथांग पाणी चक्र पाणी, वो गिरिधर जो है अदृश्य हो जाते हैं, ओझल हो जाते हैं एक पल के लिए। यहां पे माता का वियोग भी है, स्त्री का वियोग भी है, सखी का वियोग भी है, सखा का वियोग भी है। वो नहीं चाहते कि उनके प्रियजन उनसे दूर चले जाएं, पल भर के लिए भी। ये लोचन, आंखें, नेत्र, कमल लोचन, हेनो कृपा करो तोरो यश रहु मन। ऐसी कृपा करना प्रभु कि आपकी जो यश है हमेशा जो है कीर्ति गाता रहे, यश रहु मन, मेरे मन में हमेशा आपकी यश रहे। शिष्य के सामने आपकी यश रहे। तो एक भक्त ये जो है भगवान को प्रार्थना करता है, तो हर एक भक्त को भगवान के सामने ये प्रार्थना करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। प्रार्थना करने से क्या होगा? हमें जो है हमारी स्थिति और भगवान की महानता नजर आएगी। राधेश्याम प्रभु के कई ऐसे लेक्चर्स हैं जो हर रोज जो है 5-6 लेक्चर्स जो हैं अपलोड होते हैं यूट्यूब में। हर एक लेक्चर में प्राय एक शब्द निकल आता है, GREAT, ग्रेट। यात्रा में भी दूसरे दिन जब योग पीठ में प्रभु जी ने 2 घंटे का क्लास दिया और अंत में 1 घंटा 45 मिनट बोलने के बाद उन्होंने सारे भक्तों को आग्रह किया, अभी तक जो मैंने बोला हूं वो आप भूल जाएं, कोई बात नहीं, पर अभी जो मैं बोलता हूं उसको आप स्मरण रखिएगा। GREAT, ग्रेट। जी फॉर ग्रैटिट्यूड। हमेशा आज भगवान आपने मुझे क्या दिया हुआ है, मैंने क्या पाया। अपेक्षा तो बहुत है कि आपसे मैं बहुत कुछ पाऊं, मगर आचार्य कहते हैं भगवान देना भी चाहे तो आप ले नहीं पाओगे, आप ले नहीं पाओगे। ग्रैटिट्यूड जब आपके हृदय में भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति ये ग्रैटिट्यूड आएगा, थैंकफुलनेस आएगा, धन्यवाद आएगा, तो आपके हृदय में उनके प्रति रेस्पेक्ट अपने आप जागृत होगा, आदर, सम्मान। आप अपने आप को तुच्छ मानोगे और भगवान, भक्त, उनको आप
आपसे बढ़कर जो है आप उनको रेस्पेक्ट दोगे, आदर सम्मान दोगे, तो निश्चित रूप से जब आप हम्बल रहे, आपने रिस्पेक्ट दिया, तो क्या होगा? भगवान की जो है दृष्टि, भक्तों की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी। तो तीसरा है एक्सपेक्टिंग मर्सी। हे न कृपा प्रभु, कोबे होबे से दिन अमार, कब होगा? जितने भी अपराधों से निवृत्त होकर मैं आपका नाम, शुद्ध नाम ले पाऊं। सो तीसरा है एक्सपेक्टिंग मर्सी। फोर्थ है एक्सेप्टिंग रिएक्शंस। इतना सब कुछ हो गया तो भगवान आपको टेस्ट करेंगे। कहीं ये पीतल तो नहीं है, तांबा तो नहीं है, ये खोटा तो नहीं है। तो भगवान क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। गुरु हमें टेस्ट करते हैं, आचार्य हमें टेस्ट करते हैं। ये नहीं कि वो कठोर है, वो मृदु है, सौम्य है, वो हमें बहुत प्रेम करते हैं, मगर वो साथ में टेस्ट करते हैं। एक्सेप्टिंग रिएक्शंस। हम भक्ति में हैं आज या भक्त नहीं है, फिर भी हमारे जीवन में तकलीफें आएंगी, आप चाहें या ना चाहें। आप भक्ति करें या ना करें, आप रोज 64 माला करें या ना करें, आपके जीवन में तकलीफें आएंगी। भले ही आप सुख सुविधा के जितने भी आडंबर कर लीजिए, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। इसको आप झुटला नहीं सकते, या आप कितने भी प्रयास कर लीजिए, आप इसको ठीक कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए काइंडली एक्सेप्ट रिएक्शंस, तैयार रहिए। और लास्टली टॉलरेट। जब इतना सब कुछ हो गया, मैं समर्पित भी हूं, आदर भी दे रहा हूं, रेस्पेक्ट भी दे रहा हूं, उस आदर के साथ साथ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। सिर्फ एक ही कि मैं भगवान और भक्तों की कृपा की याचना, एक्सपेक्टिंग मर्सी के लिए बैठा हूं, फिर भी रेपोकेशंस आ रहे हैं मेरे जीवन में, तकलीफें आ रही हैं, तो लास्टली मैं क्या कर सकता हूं? आई कैन जस्ट टॉलरेट। हमारे आनंद विंदान प्रभु कहते हैं, पति पत्नी दोनों साथ साथ 40 50 साल 60 साल तक एक साथ चले हैं, अचानक एक दिन पत्नी छूट जाती है, पति छूट जाता है। वो जो वियोग है, वो जो दर्द है, वो सिर्फ वो पत्नी समझती है या वो पति समझता है। बोल नहीं पाता किसी को, आंखों का जो आंसू है दुनिया को दिखता है, मगर हृदय की जो वेदना है वो कैसे कहे, किसको कहे, वो दिखता नहीं है। जैसे हमारे सुधीर कृष्ण प्रभु, परम पूज्य हलधर महाराज कहते हैं, उड़िया में, बाछी बाछी सुंदर बहुटे आनीची, चुन चुन के एक सुंदर बहू लेके आया हूं। तो क्या प्रभु जी को मालूम था दीन शरण माता जी उनके जीवन में आएंगी, मगर साथ में
तकलीफें भी आएंगी। माता जी की तबीयत इतनी खराब रहती है, क्या प्रभु जी की वेदना नहीं रहती, हृदय में तकलीफें नहीं होती हैं कि कैसे वो ठीक हो? क्या माता जी के हृदय में वो वेदना नहीं है कि मेरे प्रभु जी को कितनी तकलीफ हो रही होगी? रूप सुंदर है, मगर भगवान ने कहीं ना कहीं एक पेच दे रखा है जिसको हमें समझने की जरूरत है। हर एक के जीवन में, हर एक के जीवन में। आप सव्यसाची प्रभु ले लीजिए, सुगोपी माता जी ले लीजिए, आप हमारे मुरली वदन प्रभु के माता पिता को ले लीजिए, आप स्वर्ण गौरी माता जी को ले लीजिए, हमारे कौन है सौदामिनी माता जी को ले लीजिए। हर एक के जीवन में, हर एक के जीवन में तकलीफें हैं। हर कोई भक्त जो है बस उसी आशा में है, उसी अपेक्षा में है, भगवान से बस हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। भक्तों को देखते हैं तो उनके हृदय से एक प्रार्थना निकलती है, प्रभु आप प्रे करेंगे तो सब हो जाएगा। यात्रा में अनुज राय प्रभु आए थे, रूबी माता जी आए थे। अनुज राय प्रभु आए और बोले प्रभु जी आप प्रार्थना करेंगे तो हो जाएगा। मैंने बोला प्रभु आपको बोलने की जरूरत नहीं है, हर रोज मेरे प्रार्थना में आप हैं और रहेंगे भी। शुद्ध भक्त को यदि हम भूल जाएं, यदि नीरज प्रभु को यदि मैं भूल जाऊं, कि आप सब भक्तों को यदि मैं भूल जाऊं, जैसे सुगोपी माता जी स्क्रीन पे आती हैं, अपने आप आंखों से आंसू निकलता है। जैसे ही पूनम माता जी आती हैं, अपने आप आंखों से आंसू निकलता है। क्या दिखाता है ये? इतने सारे भक्त हैं कतार में, हर कोई तकलीफों से गुजर रहा है, हर किसी को मदद की जरूरत है, हर किसी को सहारे की जरूरत है। हर एक के हृदय में एक आस बैठी हुई है कि मेरी प्रार्थना को नंद कुमार सुनेंगे। और कब वो दिन आएगा, कब वो सूरज की ज्योति मेरे जीवन में दस्तक देगा? मगर ऐसा नहीं है। पर हमें करना क्या पड़ेगा? टॉलरेट एंड मूव अहेड। हम यदि इस पथ से छूट गए, निकल गए, तो पता नहीं फिर कब वो मौका मिलेगा, कब हम आएंगे भक्ति पथ में। अनुज राय प्रभु ने बोला प्रभु जी मेरा दीक्षा होगा ना? और उन्होंने बोला प्रभु जी गजेंद्र पंडा प्रभु, प्रणति माता जी भी, वो भी आ रहे हैं, दीक्षा होगा ना? जब शरद सिंह फोन करते हैं, मैसेज देते हैं, प्रभु जी मेरे लिए प्रे करना, प्रभु जी एक जो वर्ड है मुझे इतना तकलीफ देता है, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, भगवान बस करो अभी। यार एक भक्त भक्ति करने निकल पड़ा है, उसका अनर्थ का पैकेज निकला नहीं। तकलीफ में है, जैसे पुत्र जो है, पुत्री तकलीफ में है तो माता पिता का हृदय जो है, दर्द तो उस बेटे को होता ही है, मगर जो तकलीफ है, जो हृदय की वेदना है, माता पिता के हृदय में भी है। तो उसी तरह
हर एक भक्त से जब मैं मिलता हूं, हर एक भक्त से जब मैं बात करता हूं, वो भक्त मेरे से बात करते हैं, तो इतना ही समझ में आता है कि प्रभु आपकी अपेक्षा में बैठे हैं वो। कार्तिक का महीना है, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भक्ति में टिके रहे अंतिम सांस तक। आपको अच्छा लगे या ना लगे, करेला आपको खाना पड़ेगा रोज। आप चीनी नहीं खा सकते, डायबिटीज हो जाएगा। इसीलिए अब ये मत सोचिए कि अचानक ऊपर से कुछ ऐसे दरवाजे खुलेंगे और आपके जीवन में सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सब समस्याओं का समाधान सिर्फ आश्रय में है। राधा रानी मां सीता के आश्रय में जो हमें दिखाएंगी हमारी विषय वस्तु क्या है, वो श्री रामचंद्र है और कृष्ण है। आश्रय सिर्फ हम गुरु का ले सकते हैं। वो गुरु हमें दिखाएंगे कि भगवान से कैसे प्रेम करना है, कैसे पाना है। तो इसीलिए याद रखिएगा, GREAT, G फॉर ग्रेटिट्यूड, R फॉर रेस्पेक्ट। अपेक्षा ना करना कि मुझे कोई रेस्पेक्ट दे, हम जो दे सकते हैं। E फॉर एक्सपेक्टिंग मर्सी, कृपा की याचना। A एक्सेप्टिंग रिएक्शंस, और T फॉर टॉलरेट। दुर्गा प्रसाद प्रभु के घर में कल गए थे। प्रभु जी बोले, प्रभु जी बस आइए, आप अपने चरण को रख लीजिए हमारे घर पे। ये जो वर्ड है सुन के मैं अभी उसमें गर्व करूं या अपने आप को वाहवाही करूं, मुझे एक ही चीज वहां पे स्मरण आया। हे भगवान, मेरा कैरेक्टर, मेरा कॉम्पिटेंसी भक्तों के सामने, गुरुजन के सामने हमेशा ठीक रहे, कि ताकि मार्किंग में उनको कभी तकलीफ ना हो। मेरा कैरेक्टर ऐसा रहे, उज्जवल, निर्मल। और कॉम्पिटेंसी मेरे बर्ताव में। भक्त देखते हैं, अपेक्षा करते हैं। उन्होंने बोला, प्रभु जी आप क्लास देंगे। मैं अपने आप को अयोग्य मानता हूं, मगर सिर्फ वहां जाके बैठा, मुझे मालूम है मेरे हृदय में क्या चल रहा था। कल जब मैं सुने सुबह लेक्चर सुन रहा था, तो प्रभु जी बोल रहे थे, हर एक मूवमेंट, एवरी मूवमेंट इज वॉच्ड बाय कृष्णा। आप कितना कृष्ण के लिए कर रहे हो। जब आप भक्त बन जाते हो तो आपकी जो प्रीव्यू है कृष्ण के सामने और स्पष्ट दिखने लगता है। जब आप एथलीट हो, जब आप रनिंग कर रहे हो, रनिंग रेस में, तो कैमरास लगे हुए हैं, जजेस आपके ऊपर ही निगाह है। स्पेक्टेटर्स जितने भी हैं उनके ऊपर किसी की निगाह नहीं रहती है। जो 10 एथलीट दौड़ रहे हैं, वो 10 एथलीट के ऊपर ही कैमरा है, और जजेस भी आपको देखते हैं। तो ये हमारी दशा है। हम भक्ति में आए हैं, भक्ति कर रहे हैं, बीड बैग लेके, झोला लेके हैं, तो सारा भगवान का फोकस हमारे ऊपर है। ये कितने बार उठेगा, कितने बार गिरेगा, कितनी प्रयास ये करेगा। जब दुर्गा प्रसाद प्रभु सेवा करते हैं, वो देख के इनकी आयु
जब मैं देखता हूं प्रभु जी की, मेरे से काफी बड़े हैं, अभी रिटायरमेंट, करीब 10 साल मेरे से बड़े हैं, 9 साल मेरे से बड़े हैं। जब वो झुक के प्रणाम करते हैं, मेरे को एक तो शर्मिंदगी महसूस होती है, मगर साथ साथ मेरे हृदय में बस यही निकलता है, मैं इन प्रभु जी के लिए मैं क्या कर सकता हूं। जब अरविंद प्रभु सेवा करते हैं, मैं उनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि हे भगवान, इनके साथ मैं कैसे रेसिप्रोकेट करूं। डीके सिंह प्रभु का बेटा उस दिन पूना जाना है, शेरपुरम में प्रोग्राम है, मगर 3 बजे से आके जिनका बेटा इतने दिनों के बाद आया है घर पे, वो पिता जो है उधर भक्ति वृक्षा में सेवा कर रहे हैं, माता घर में बेटे के लिए कुछ बना रही है, और फिर उसके बाद सब कुछ किया, मगर प्रोग्राम में नहीं आ पाए। आज बेटा जो है जपा में पूना में बैठा हुआ है, माता घर में बैठी हुई है। जिन माता ने पाल पोस के बेटे को इतना बड़ा किया, आज वो घर में एक रोटी भी बनाती है तो भी अपने बेटे का स्मरण आता है कि मेरे बेटे ने क्या खाया होगा। बाहर से मुस्कुरा रही होंगी मगर अंदर से दर्द होगा कि मेरे बेटे ने क्या खाया होगा, कैसा होगा मेरा बेटा। एग्जैक्टली वही परिस्थिति है भगवान का। हमने झोला लिया, भगवान की कैमरा हमारे ऊपर, और उनकी निगाहें हमारे ऊपर है, दृष्टि हमारे ऊपर है। बस फर्क इतना ही है, माता रुक्मिणी बोलती है बस करो ना प्रभु, आप चाहते तो निमिष में, बस संकल्प मात्रे ना। तो भगवान बोलते हैं देवी, संकल्प मैं कर सकता हूं, मगर उसके कर्म बंधन को मैं कैसे काट सकता हूं। तो कर्म ग्रंथि को हमें कटना होगा। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, जाने अनजाने में, क्योंकि मैं मुंहफट हूं, बोल देता हूं, जाने अनजाने में यदि कभी भी किसी भक्त को मैंने आखेट पहुंचाया होगा, तकलीफ दिया होगा, तो मुझे क्षमा करें। किसी भी भक्त ने आपको कभी तकलीफ पहुंचाया होगा, तो प्रभु प्लीज फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ कर दीजिए और भूल जाइए, क्योंकि आपको भक्ति में आगे बढ़ना है। आप याद रखेंगे, वो भक्ति का भी, वो भक्त का भी पतन होगा और आपका भी पतन होगा। माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए और भूल जाइए। इतना प्रार्थना करिए। मैं क्या योगदान कर सकता हूं, मैं क्या सेवा कर सकता हूं। बहुत कुछ बोल दिया, बहुत समय ले लिया, मुझे क्षमा करें। रेमना विहारी प्रभु हमारे सामने बैठे हुए हैं। प्रभु, आप वरिष्ठ हैं, मैं आपको हमेशा देखता हूं, तो एक पिता को एक पुत्र जिस नजर से देखता है, उस नजर से हमेशा मेरी आपके प्रति रहती है। आपका यदि आशीर्वाद रहा, भक्तों का आशीर्वाद रहा, हम सब आपके सामने बच्चे हैं प्रभु, आपके पुत्र पुत्री हैं। आपकी कृपा रहे, आपकी प्रार्थनाएं रहे, हम भक्ति हमेशा जो है सुचारू रूप से भगवान की प्रीति के लिए हम करें। यही मेरा प्रार्थना है, यही मेरा निवेदन है। कल कार्तिक मास खत्म हो रहा है। भीष्म बाण के सैया पे लेटे हुए हैं। परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं, जिस तरह एक देवता जो है देवलोक में जाते जाते उस च्यूत जाता है और नीचे गिर जाता है, उस तरह भीष्म देव जो है धराशायी होके बाणों की सैया पे लेटे हुए हैं। तो एक भक्त भी भक्ति करते करते
रनिंग रेस में जब वो 10वीं पोजीशन में भी आ जाता है, हाँप रहा है, मुंह से झाग निकल रहा है, मगर फिर भी वो प्रयास में है कि थोड़ा तो दौड़ूं, थोड़ी तो मैं आगे बढ़ूं। तालियां सिर्फ पहले व्यक्ति के लिए नहीं होती, तालियां दूसरों के लिए नहीं होती, तालियां तीसरे के लिए नहीं होती, तालियां उन सब के लिए होती है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। मिलता है पुरस्कार एक दो तीन को, मगर भगवान की तालियां उन सब के लिए है। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं, भगवान के दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं और खुले रहेंगे। हर एक भक्त जो है उनके द्वार पे जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं। प्रभुपाद स्वयं कहे हैं, आचार्य स्वयं कहे हैं, राधा गोविंद महाराज स्वयं कहे हैं, जिसने एक बार भी नाम लिया वो जाएगा। समय सिर्फ दूरी करता है, बस इतना याद रहे, मृत्यु छूट ना जाए। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं, भगवान मृत्यु छूट ना जाए। एक चातक पक्षी जिस तरह आसमान की तरह देखता रहता है, वो बूंद का, वो जो बारिश का पानी कब आएगा उसके मुंह में और वही पीऊंगा। मालूम है हमें, हमारे शॉर्टकमिंग्स हमें मालूम है, हमारे अनर्थ हमें मालूम है, पैकेज है, मगर भक्ति नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा अधिकार है, भगवान का नाम लेना, भगवान की संरक्षण में रहना एक जीव का अधिकार है। उस अधिकार को हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सबसे पुनः प्रार्थना है, निवेदन, आग्रह करना चाहूंगा, कृपया पूर्वक भक्ति पथ में लगे रहिए। भगवान आपको बल दे, राधा रानी आपको बल दे, ताकि आप इस मार्ग में निडरता पूर्वक हर रोज, हर पल आगे बढ़ते रहे। शिल प्रभुपाद की जय।